हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है और आपके रिलेशनशिप की वीकनेसेस क्या है। क्या ऐसे वीक पॉइंट्स हैं आपके रिलेशनशिप में और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं। 3 कार्ड्स अपर रो में फॉर द स्ट्रेंथ एंड 3 कार्ड्स बॉटम रो में होंगे जिसमें हम वीकनेसेस देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके लिए तब रेजोनेट होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट हो। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं प्लीज़ ओनली उन्हीं को क्लेम कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। डेली वीकली कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए, मंथली रीडिंग्स के लिए फ्री सेशंस होते हैं। और ब्रेसलेट, हीलिंग आइटम्स, हीलिंग सेशंस, इंटेंशन आइटम्स, टैरो कोर्स, रूल्स कोर्स और बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। Two of Cups, Queen of Wands and 5 of Pentacles. Now we will see weaknesses क्या क्या हैं। Ace of Wands, 2 of Pentacles, 5 of Swords. Bottom of the deck is Queen of Pentacles. साइंस एंड एलिमेंट्स। फायर साइंस आज की रीडिंग में स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ही एलिमेंट्स आज की रीडिंग में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले वीक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आप दोनों के रिलेशनशिप की है। आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो लव है, जो अफेक्शन है, केयर है, आप दोनों के रिलेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वही है, आप लोगों का प्यार। और ये इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो सकता किसी भी रिलेशनशिप के लिए कि वो आपकी स्ट्रेंथ हो। आपका जो एक दूसरे के लिए प्यार है और ये इक्वालिटी है। आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बराबर है। किसी एक का प्यार ज़्यादा नहीं है, किसी दूसरे का प्यार कम नहीं है। दोनों एक दूसरे से बराबर प्यार करते हैं। 50-50 आप लोगों की पार्टनरशिप है यहाँ पे। अगर किसी एक के कहीं कोई शॉर्टेज है या कहीं कोई किसी चीज़ में पीछे है तो दूसरा उस चीज़ को कंप्लीट करता है, उसको कॉम्पनसेट करता है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। एंजल्स का आप लोगों की, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। और ये भी इस वजह से भी आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं वो इस रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करते हैं और आप लोग अपने प्यार से सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हैं। और दूसरा, आप दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, आप दोनों का एक दूसरे के लिए जो आप दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने देते हैं। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे पावरफुल है। जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप है, इक्वल रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप दोनों बॉस हैं इस रिलेशनशिप में। वरना ऐसा होता है कि एक डोमिनेट करता है और दूसरा जो पर्सन होता है वो सबमिसिव होता है रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप इक्वालिटी का नहीं होता है। लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल इक्वालिटी का है। आप दोनों बॉस हैं इस रिलेशनशिप में। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिज़िकली भी
और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, और काफ़ी हद तक आप दोनों एक ही तरह की पर्सनैलिटी हैं, आप दोनों की हॉबीज़ एक जैसी हैं, आप दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं, आप दोनों को एक साथ एक ही चीज़ एक जैसी ही एक्टिविटीज़ करना पसंद है। अगर आपको कहीं किसी पर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। और जैसे आप अगर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है तो आपके पार्टनर को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ रेजोनेट हो, और किसी के साथ हो भी सकता है। और सोशल मीडिया आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हों अपने रिलेशनशिप में, या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, नॉट जस्ट दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, बट आप एक दूसरे के साथ काफ़ी कनेक्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया के थ्रू। और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेंथ, वैसे फाइव ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी के है, लेकिन ये यहाँ पे स्ट्रेंथ में आया। इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। कोई भी इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करता है। अगर कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है, आप पीछे जाने लगते हो, या आप अगर किसी चीज़ की वजह से या किसी रीज़न से आप अगर सोचते हो कि मुझे नहीं रहना है, तो आपके पार्टनर आपको चेज़ करने लग जाते हैं, वो आपको जाने नहीं देते। और अगर आपके पार्टनर ऐसा फ़ील करते हैं कि वो अकेले रहना चाहते हैं, या वो अब इस और कोई सिचुएशन की वजह से अब और आगे नहीं बढ़ पाएँगे, तो वो सोच अगर वो ऐसा फ़ील करें तो आप उनको चेज़ करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देते कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, ऐसा नहीं होता है। आप दोनों एक-दूसरे को चेज़ करते, कभी वो रनर होते हैं, आप चेज़र होते हैं। कभी आप रनर होते हैं, वो चेज़र होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। आप दोनों गिव अप नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप दोनों एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। और ये आप लोगों की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ है। एंड वीकनेसेस मुझे यहाँ लग रही है कि आप दोनों ओवरली पजेसिव हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत ही ज़्यादा पैशन है, मतलब एक्सेसिव, जैसे बोलते हैं कि किसी चीज़ की जो एक्सेस में भी कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, तो वो चीज़ आप लोगों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बहुत एक्सेस में है। अगर प्यार है तो एक्सेस में है, गुस्सा है तो एक्सेस में, बहुत ज़्यादा पैशन भी, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत फायर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो आपको एक स्टेबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर। वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल और टेम्परेरी एनर्जी होती है। और वहीं पे यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, वो सेम यही चीज़ रिपीट हो रही है कि स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते, आप लोगों को इन बिटवीन नहीं पता है। आप हर चीज़ का एक्सेस करते हो बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे ओवर इंटिमेसी भी नज़र आ रही है, और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वीकनेस नहीं है, बट एक ड्रॉबैक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन कभी कभी ओवर पावर कर देता है रियल अफेक्शन को, रियल लव को। तो वो भी एक लिमिट में होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस आप लोगों को मेंटेन करना नहीं आता है। और कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे वीकनेस है, फाइनेंशियली आप दोनों स्टेबल नहीं हैं, और ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है इस रिलेशनशिप में। आप लोग के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आप लोग इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट में नहीं हैं, कमिटमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रीज़न काफ़ी लोगों के लिए ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होना एक रीज़न है आप लोगों के रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों का रिलेशनशिप में हो सकता है कि बहुत टेम्परेरी फेजेस होते हैं, कहीं पर भी आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी आप लोग फील नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि कहीं न कहीं ये आप लोगों की खुद की सिक्योरिटी, आप लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी ना होने की वजह से आप एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। और थर्ड जो मुझे यहाँ पे वीकनेस है वो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस होना। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, आप लोग एक दूसरे से तो स्ट्रगल नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी का हो सकता है, किसी के लिए ये फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, किसी के लिए स्टेटस, कास्ट, कल्चर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी वजह से आप लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। आपको हर जगह पे, हर पॉइंट पे अपने रिलेशनशिप को प्रूव करना पड़ता है। हर जगह आपको अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ना पड़ता है। उन ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये बहुत फॉर्म्स में है। एक तो आप लोगों के लिए करियर ही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का इंटरफेरेंस है और एक्सेसिव इंटरफेरेंस है। मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ आपका नहीं है, काइंड ऑफ अ पब्लिक हो गया है वो, पब्लिक रिलेशनशिप। पूरा सब लोग आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं फॉर नो ऑब्वियस रीजंस। कोई उनका मोटिव, कोई उनके पास में कोई और कुछ नहीं है करने को, तो जो भी होगा वो आप लोगों के रिलेशनशिप में आके इंटरफेयर करेगा, एडवाइस देगा, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फॉर नो रीज़न। जस्ट हो सकता है कि वो लोग, और 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के रिलेशनशिप में। 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 5 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो ये नंबर्स आप लोगों के साथ किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप 2 इयर्स का है और कुछ लोगों के लिए अभी अभी बहुत ही रीसेंट रिलेशनशिप है। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस में सबको अपना एडवाइस देनी है, आप सबका ओपिनियन है। और ये भी आप लोगों का वीकनेस हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि आप दोनों में से कोई एक, या तो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, अ, उस इंटरफेरेंस को अलाउ करते हैं और एंटरटेन करते हैं और उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं, और फिर आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। ये आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप की वीकनेसेस हो सकती हैं। सो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई एंड अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करके बताइए आपके साथ में कैसे रेजोनेट हुई, क्या क्या आपके साथ में रेजोनेट होती हैं एंड मैसेजेस, क्या मैसेजेस आपके साथ में आपके को लगता है कि आगे भी आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से ये लोग हेल्पफुल हैं मैसेजेस, ये आप ज़रूर बताइएगा। एंड लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जिन्हें भी आपको लगता है ज़रूरत है, उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, उनको हेल्प हो सके, उन्हें गाइडेंस मिल सके। एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन आप एक्टिवेट कर लीजिए ताकि कोई भी नई रीडिंग जैसे ही अपलोड होती है आप नोटिफिकेशन रिसीव हो और कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज आप मिस ना करें। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।